ये जो तस्वीर इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर 28 वर्षीय मनीष कुमार की है, जिसकी छत से गिरने के बाद जो है वो मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि मनीष कुमार जो है ये आरसपुरा के चकरोई का रहने वाला था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मनीष जो है अपने कामकाज के लिए घर से निकला। बताया ये जा रहा है कि मनीष एक लौता माँ बाप का बेटा था और इसी के बलबूते जो है वो पूरा घर जो है वो चलता था और खेती-बाड़ी का ये काम करता था, मेहनत करता था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अपने घर से जो है वो जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जो घर से निकला और उसके बाद इसने देखा कि एक छत पर जो है कबूतर जो हैं वो बैठे हुए थे और मनीष जो है वो कबूतर पकड़ने के लिए छत पर चढ़ता है और वहीं छत पर जो है कबूतर पकड़ते समय ये छत से नीचे गिर जाता है और उसके बाद परिवार वाले और स्थानीय लोग जो हैं इसे आरसपुरा उपजिला अस्पताल में ले जाते हैं। यहाँ पर इसको वहाँ से उपचार के बाद जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद मनीष जो है वहाँ पर दम तोड़ देता है। मैं आपको बता दूँ ये सारा सिलसिला एक कबूतर पकड़ने के चक्कर में जो है वो हुआ। यहाँ पर कबूतर जो है वो पकड़ने के लिए मनीष जो है वो छत पर चढ़ा और उसी दौरान जो है वो चकमा खाकर जो है वो छत से गिर जाता है। मैं आपको पूरी खबर जो है वो डिटेल से बता देता हूँ। ये गांव चकरोई के जो है 28 वर्षीय युवक की जो है वो 2 मंजिला मकान से छत के गिरने से जो है वो जान चली गई, जिसकी पहचान मनीष कुमार के रूप में जो है वो की गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि मनीष घर से मवेशियों का चारा लेने गया था और रास्ते में एक घर की छत पर कबूतर देखे जाने पर उन्हें पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा और अचानक छत से गिरने पर मनीष जो है वो घायल हो गया और स्थानीय लोगों द्वारा मनीष के छत से गिरने पर परिजनों को जानकारी देने पर उसे जो है आरसपुरा के उप जिला अस्पताल में जहां पर जो है वो ले जाया गया और जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज में उसकी जो है वो जान चली गई। और मनीष परिवार में एक लौता बेटा था, खेती-बाड़ी कर परिवार का जो है पालन पोषण करता था। बताया जा रहा है कि मनीष के छत पर गिरने के बाद उसकी दोनों टांगें भी जो हैं वो टूट गई थी और उसके बाद सर पर चोट लगने से उसे जो है सर पर क्लॉट जो हैं वो बन गए थे, जिसकी वजह से उसकी जो है वो जान चली गई और आरसपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जो है आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि जो मौत की वजह बताई गई वो यही बताई जा रही है कि सर पर चोट लग गई थी, जिससे क्लॉट जो हैं वो बन गए थे और उसके बाद मनीष की जो है वो जान चली गई। और हमें जो खबर मिली है कि मनीष के 2 बच्चे भी थे और जिस तरह से मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि मनीष एक लौता अपने माँ बाप का बेटा था, पालन पोषण जो घर का करता था, मेहनत करता था, खेती-बाड़ी करता था, उसी से घर जो है वो सारा चलता था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि परिजनों का और परिवार का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। यकीनन है जिनका एक लौता बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, जिसके सर पर पूरा घर था, आज वो इस दुनिया में नहीं है और साथ में ही 2 छोटे-छोटे बच्चे जो पीछे रह गए हैं, जो अपने मैं आपको बता दूं कि पिता की जो है वो राह देखते रहेंगे। और कहीं न कहीं जो है एक बेहद दुखद हादसा हुआ और आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखें ताकि इस युवक की जो है वो आत्मा को शांति मिल सके। और साथ में ही मैं इतनी बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि तमाम जो कबूतर रखने के शौक़ हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग कबूतर ना रखें, हर किसी का अपना-अपना शौक़ है। अगर कोई कबूतर रखता है तो आप हमेशा से हम लोग देखते हैं कि कबूतर पकड़ने के लिए जो भी युवक जाते हैं वो ज़्यादातर जो है वो ऊपर ही देखते हैं, आगे कम देखते हैं। और शायद यही एक वजह रही होगी कि मनीष की भी किस तरह से जान जो है वो चली गई, चकमा कहीं पर उसे लग गया। आप किसी की छत पे चढ़ रहे हैं, आप अपनी छत पे चढ़ रहे हो, उसका कुछ अलग से हिसाब होता है। आप किसी के मकान के ऊपर जा रहे हो, किसी के छत के ऊपर जो है चढ़ रहे हो, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो है आपका पाँव भी स्लिप कर सकता है, आपको कहीं से भी जो है गिरना जो है वो पड़ सकता है। तो चकमा मनीष को इसी तरह से लगा और मैं भी तमाम उन लोगों को कहूँगा जो कबूतर रखने का शौक रखते हैं, आप अगर किसी की छत पर जा रहे हैं, किसी कबूतर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बेहद दुखद हादसा जो है वो आरसपुरा के चकरोई में हुआ। यहाँ पर एक युवक एक कबूतर पकड़ने के प्रयास में जो है वो छत से गिरा और उसके बाद उसकी जो है वो जान चली गई। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।